टोटल जो इंक्रीज़ आ रहा था वो आपको पता है कि एसेट में ये 40,000 का था, जबकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इंक्रीज़ कितना था 12,000 का। इसका मतलब कि एक साल के दौरान 12,000 की डेप्रिसिएशन हो गई है मज़ीद। तो वो 12 और ये 12 जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो हमें बताया गया था कि एसेट बचा इस पर 12,000 की डेप्रिसिएशन थी, इनको एडअप कर लें 24,000 बनेगा। तो 24,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000 से क्रेडिट करेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली रिकन्स्ट्रक्शन, जिसमें हम बाकायदा जो पर्टिकुलर एसेट है जिसमें जो चेंजेस आ रही हैं, आप उसको सेल आउट कर रहे हैं, आप उसको बाय कर रहे हैं, हमने उसको रिपोर्ट करना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन ये इजाफी थी ऊपर, ये ज़ाहिर है कि बैलेंस शीट में मौजूद नहीं थी, ये इजाफी थी। तो आपको इसको जो है वो इस तरह जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको चीज़ें बताई जाती हैं, आप इस तरह इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं, इसकी जो नोटिस कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं एक सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन की। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, जिसमें जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से होने वाले जो भी मामलात हैं उनको हम डील करेंगे, जर्नलाइज करेंगे और उसका इफेक्ट कैश फ्लोज पे देखेंगे। तो सवाल में पढ़ रहा हूँ, यूज़ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमिन दिस कंपनीज कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आपको कुछ मालूमात दी गई है और आपको ये भी बताया गया कि ये आपने इसको जो है वो यूज़ करना इस इंफॉर्मेशन को, ताकि कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ उसको हम देख सकें। तो पार्ट ए में अगर आप नोट करें, कह रहे हैं फैक्ट्री विद अ बुक वैल्यू ऑफ $100, यानी फैक्ट्री की बुक वैल्यू $100 एंड एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ $800 वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ $10। कह रहे कि एक फैक्ट्री उसकी बुक वैल्यू कितनी है $100 और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है $800। तो आप खुद सोचें कि एक फैक्ट्री जिसकी बुक वैल्यू अब रह गई है $100, तो बुक वैल्यू $100 रह जाने का मतलब ये है कि अगर $800 की ओरिजिनल कॉस्ट है और इस वक्त बुक्स में इस फैक्ट्री की वैल्यू $100 शो हो रही है, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि इस पर $700 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुकी है, यानी इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में फैक्ट्री के $700 की वैल्यू होगी। अगर $800 ओरिजिनल कॉस्ट है और $100 इसकी बुक वैल्यू रह गई है, यानी $800 इसकी असल कीमत थी, असल कॉस्ट थी, असल लागत थी, लेकिन अब इसकी जो बुक्स में लागत शो हो रही है वो कितनी शो हो रही है $100। इसका मतलब सिंपल है कि इस पर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस होगा वो $700 होगा। $700 की डेप्रिसिएशन हो चुकी है, तो 800 में से अगर 700 को माइनस करें तो ही $100 बुक वैल्यू बचती है। तो कह रहे ये आपने सेल की है जी, डिस्पोज ऑफ की है एट अ लॉस ऑफ $10। कह रहे $10 लॉस पे सेल कर दी है। अब आप तो सोचें कि एक ऐसी फैक्ट्री जिसकी बुक वैल्यू $100 रह गई है, यानी बुक्स में कितनी शो हो रही है $100, और कह रहे इस $100 वाली फैक्ट्री को आपने सेल किया है $10 लॉस पे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको $90 मिले होंगे, यानी $100 की अगर फैक्ट्री रह गई है और आप इसको सेल कर रहे हैं $10 लॉस पे, तो यानी $90 जो है ये आपको कैश मिला होगा, तो ही $10 का लॉस आता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने $100 की जो फैक्ट्री बुक वैल्यू रह गई थी, या आपने $90 कैश में सेल कर दी है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको रिकन्स्ट्रक्शन करें और इस पर जो पॉइंट्स हैं इसको हम वैलिडेट करें, तो हम कहेंगे कि कैश हमें जो आ रहा है वो $90 का है, और जो लॉस हो रहा है वो $10 का है। कैश भी डेबिट होगा, अगर हम जर्नलाइज करें इसको, कैश भी डेबिट होगा $90 से, लॉस जो हो रहा है वो भी डेबिट होगा $10 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डेबिट होगी $700 से, और ये जो आपका फैक्ट्री है ये क्रेडिट हो जाएगी $800 से। तो ये इसकी बेसिक जो जर्नल एंट्री है वो हम पास करेंगे एनालिसिस के दौरान। हम देखते हैं
तो देखिए फैक्ट्री 800 इसकी कॉस्ट है और एप्सिशन एक्यूमुलेटेड 700 हो चुकी है, तो ही बुक वैल्यू $100 है। तो जनरल एंट्री आप देखें, कैश डेबिट ज़ाहिर है $90 आपको आ रहे हैं, $10 का लॉस हुआ डेबिट करेंगे, एक्यूमुलेटेड एप्सिशन डेबिट करेंगे और फैक्ट्री आपकी ज़ाहिर है कि उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि अब आप बेच चुके हैं उसको। अकाउंट क्लोज करना है फैक्ट्री का, 800 से क्रेडिट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कैश फ्लो का एनालिसिस करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में से, तो कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फैक्ट्री यानी एसेट बेचकर जो पैसा आ रहा है, आपको पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो होता है। तो एसेट बेच के कितना पैसा आ रहा है, $90 जो कैश आपने लिया, $90 ये $90 कैश आ रहा है आपको, राइट। ओके, एक बात तो हो गई। अब हम ज़रा दोबारा चलते हैं सवाल पे। ए पार्ट हमने इसको रिकन्स्ट्रक्शन इसकी कर ली है। बी पार्ट में कहा गया है कि पेड $70 कैश फॉर न्यू इक्विपमेंट। कह रहा है आपने नया इक्विपमेंट बाय किया है और उसके लिए आपने $70 पे किए। अच्छा, अब जो $70 आप पे कर रहे हैं, तो ज़ाहिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमने डिस्कस किया आप एसेट भी बाय कर लेते हैं, तो अब आप एसेट बाय कर रहे हैं और $70 पे कर रहे हैं, तो ये कैश आउटफ्लो होगा ना आपका। इसकी अगर जनरल एंट्री देखेंगे तो इक्विपमेंट तो कैश होगी $70 से, और अगर हम इसका इफेक्ट देखेंगे कैश फ्लो के हवाले से, तो इफेक्ट क्या होगा कि आपका ये जो इक्विपमेंट बाय कर रहे हैं इससे आपका कैश जा रहा है। जब कैश जा रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये नेगेटिव आउटफ्लो के तौर पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, नेगेटिव जो हमारा पैसा जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखें कि जो पहले वाली बात थी उसमें $90 जो हैं ये कैश इन हुआ था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से, और जो लॉस हमने उठाया था $10 का ए ट्रांजैक्शन के ऊपर, यानी जब सेल ऑफ फैक्ट्री हमने की थी $10 का लॉस था, ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को चार्ज करें, लॉस ऑफ लॉस इन सेल ऑफ फैक्ट्री। तो जो भी लॉसेस आपके होंगे रिगार्डिंग एसेट्स, उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को चार्ज कर देंगे बतौर एक्सपेंस। तो $10 का लॉस उठाया था, 90 आपके पास कैश आया था, ये तो हो गई पुरानी बात। अब जो इक्विपमेंट बाय किया आपने $70 का, उससे आपका ज़ाहिर है कैश आउटफ्लो हुआ है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो किया जाएगा $70 और ब्रैकेट लगाया जाएगा यानी माइनस किया जाएगा क्योंकि आउटफ्लो है। तो ये देखें, ये बी पार्ट है। $70 का आप नया इक्विपमेंट बाय कर रहे हैं, तो उसकी जनरल एंट्री अगर हम देखेंगे तो इक्विपमेंट तो कैश होगी $70 है, और इसका कैश फ्लो में क्या इम्पैक्ट आएगा। अब ज़ाहिर है लॉस तो कोई हो नहीं रहा, तो यहाँ तो नहीं लिख सकते ना, गेन भी नहीं हो रहा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है कि आपने इक्विपमेंट बाय की, एसेट बाय की, जिसकी वजह से आपका $70 जो है वो कैश चला गया है। तो इसका मतलब जब आप इसको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे तो आप इसको कैश पेड लिखेंगे न्यू इक्विपमेंट, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से आउटफ्लो हुआ $70 का आपने पे किया, तो यहाँ पे इस तरह रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं सवाल पे और सी पार्ट देखते हैं। लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर $20 कैश। कह रहा आपके पास कुछ लॉन्ग टर्म की स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स थी, ये भी एसेट होता है आपका। कह रहा आपने इनको बेच दिया $20 कैश, यील्डिंग अ लॉस ऑफ $4। कह रहा है इस पर आपको ना $4 का लॉस हो गया। अब भाई लॉस हो गया है तो ये लॉस तो एक रिपोर्ट हम कर देंगे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाके, और चूँकि आपने $20 कैश में इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया है तो ये $20 बिज़नेस में इन हो रहा होगा, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पॉजिटिव $20 रिपोर्ट किया जाएगा कि इनफ्लो है। और ओवरऑल जो जाहिर है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स थी वो $24 की होंगी। जब भी उसने आपसे कहा है ना कि $20 आपको कैश है और $4 का नुकसान हुआ, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स की वैसे जो बुक वैल्यू थी वो $24 थी। सो इसको अगर हम रिकॉर्ड करें तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारा पार्ट सी है जी। तो सी पार्ट में अगर हम रिकॉर्ड करें तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश $20 का आ रहा है, लॉस इन्वेस्टमेंट $4 है,